रावण ने ये सुनिश्चित किया था कि जब मेघनाद का जन्म हो तब 9 ग्रह सुरेख दिशा में आ जाए और मेघनाद अमर बन जाए। कहा जाता है रावण ने लाल किताब अपने खून से लिखी थी। अगर असुर के द्वारा लोग पीड़ित नहीं होते तो भगवान राम को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे स्थान आज भी हैं जहाँ पे साफ तौर पर ये पता लग सकता है कि ये रामायण और महाभारत के साथ जुड़े हुए थे। वहाँ की कथाएं, वहाँ के लोगों की अनुभूतियाँ, उनके अनुभव ये स्पष्ट करती हैं कि ये कोई कल्पना नहीं थी। रावण या फिर मेघनाद हो गया, ये देवी की साधनाएं करते थे या ये किसी आसुरी शक्ति की साधनाएं करते थे? ये क्या तंत्र अपनाते थे? इनकी साधनाएं डिफरेंट कैसे हैं? परख जी, आपका एक बार फिर से अरुण पंडित शो पे बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार हम और बात करेंगे तंत्र की, साधनाओं की, और किस तरह से असुर तंत्र का यूज़ करते थे। हम 10 देवियों की अगर टाइम रहेगा तो उसकी भी बातें करेंगे। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका क्या चल रहा है मन में? सर्वप्रथम अरुण जी, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं हृदय के साथ धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ पे फिर से एक बार आमंत्रित करने के लिए और हमारे शास्त्रों के बारे में बात आगे बढ़ाने के लिए। और डेफिनेटली हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात करेंगे और असुरों के बारे में भी बात करेंगे। वार्तालाप को शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर हम देवी स्तुति के साथ इस सुंदर उपक्रम बिल्कुल। की शुरुआत करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीविद्यां शिववामभागनिलया ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिम् श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिं सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अंबिका। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आपने मुझे बुक गिफ्ट करी थी मृत्युंजय, और इसमें जो एक्सपीरियंसेस हैं अघोर को लेकर, तंत्र को लेकर, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे, उनके 4 मुख में से हमें 4 वेद प्राप्त हुए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो आगे जाकर उनके जो मानस संतान थे उन तक पहुँचे और फिर ऋषि मुनियों ने उसे आगे पढ़ाया और वेद व्यास महाराज ने संकलन किया। भगवान ब्रह्मा का जो 5वां मुख था वो अहंकारी मुख था। उस मुख को भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से काट दिया था।
अरुण जी, हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। जो ये किताब लिखी गई उसका वन लाइनर यही था, पांचवें मुख से निकला हुआ काल वेद, जिसमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे हो। अगर वो डार्केस्ट सीक्रेट, अगर वो मिस्ट्रीज वहाँ से आगे चलते चलते कालांतर में 21वीं सदी में आज के किसी ऐसे संगठन के पास पहुँच जाए जो उनका दुरुपयोग कर सकती हैं, तो ब्रह्मांड के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर पाना संभव है। क्योंकि काल वेद में जो विधि विधान दिए गए वो विधि विधान दैत्यों की जो कुल देवी थी, जैसे कि हम रामायण अगर पढ़ते हैं तो रावण की जो कुल देवी थी निकुंभिला देवी, उनका हमें वहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने जो दैत्यों की कुल देवी को रखा है वो है अनिष्टात्री, अनिष्ट की अधिष्ठात्री देवी, जिसे दैत्य जननी, जो दैत्यों की माता थी, असुरों की माता थी दिति, उन्होंने जागृत किया था काल यज्ञ के माध्यम से। अगर वही काल यज्ञ अगर कलयुग में किया जाए, अगर उसी काल यज्ञ के माध्यम से महाअसुर को जागृत किया जाए, अगर उसी काल यज्ञ के माध्यम से दैत्य की कुल देवी अनिष्टात्री को जागृत किया जाए, तो कलयुग में असुरों का आधिपत्य हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। और इसी स्टोरी लाइन के ऊपर हमने लिखी महाअसुर सीरीज, जिसका पहला भाग मृत्युंजय प्रकाशित हो चुका है और आगे की कथा उसमें ही पढ़ने को मिल सकती है। अच्छा, आपने रावण की बात करी, निकुंभा देवी आई गेस, निकुंभिला देवी, तो ये रावण का तंत्र से क्या लेना देना है? रावण को तंत्र विद्याएं प्राप्त थी, उन्होंने इतनी सारी तंत्र साधनाएं की थी। आप स्वयं एक ज्योतिषी हैं तो लाल किताब के बारे में हमें पता ही है। उनमें जो नुस्खे दिए गए, जो उपाय दिए गए, वो भी रावण के द्वारा दिए गए थे। लेकिन रावण का परिचय सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। मैं जहाँ महाअसुर सीरीज के लिए श्रीलंका गया था सर्वप्रथम बार, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, उस समय पे मेरा उद्देश्य था कि रामायण कालीन जितने भी स्थल हैं उन सभी स्थलों की मुलाकात लेकर वहाँ के छिपे रहस्य को बाहर लाया जाए। और मेरे साथ वहाँ पे जुड़े थे हमारे श्रीलंका के हिस्टोरियन, जो बहुत ही नामी इतिहासकार हैं, हेमचंद्र जी, जो स्वयं एक जियोलॉजिस्ट भी रह चुके थे। उनको हमने साथ में जोड़ा फील्ड रिसर्च के लिए। हमने जब श्रीलंका घूमना शुरू किया, विचरण शुरू किया अरुण जी, उस समय पे एक बात ध्यान में आई। रावण ने पौराणिक काल में, त्रेता युग में, पूरे श्रीलंका में अलग अलग टनल्स बनवाई थी, जो आज भी वो सुरंगें वहीं पे हैं। उन सुरंगों के माध्यम से ही रावण श्रीलंका में माइग्रेट करता था। जब भी वो किसी स्त्री को, किसी महिला को बंदी बनाकर अपने महल में लाता था, उन्हीं सुरंगों के माध्यम से उन्हें वहाँ पे लाया जाता था। इनफैक्ट जब माँ सीता को अपहरण करके लाया गया रावण के द्वारा, उनको भी उन्हीं टनल्स में से लाया गया था। एक ऐसी बात वहाँ पे हुई जिस बात ने मुझे चौकन्ना करके रख दिया था। उन टनल्स में उतरने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुष्कर जगह है वो। आज की तारीख में श्रीलंका में ज़्यादातर टनल्स को बंद करके रख दिया गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये रहस्य बाहर नहीं आने चाहिए। अगर बाहर आ गए तो पूरी दुनिया के जो सारे लोग हैं वो वहाँ पे जाकर वहाँ पे अंदर उतरेंगे। ज़्यादातर टनल्स बंद हैं, लेकिन कई सारे जंगल ऐसे हैं श्रीलंका में जहाँ पे आज भी कुछ कुछ ओपनिंग्स हैं अंदर उतरने के लिए। तो वैसे ही एक जगह को हमने ढूंढा वहाँ पे। शर्त ये थी, कंडीशन ये थी कि अगर आप अंदर उतरना चाहते हैं तो जियोलॉजिस्ट के साथ अंदर उतरना होगा, क्योंकि उनके बिना वहाँ पे उतर पाना संभव ही नहीं है। वो टनल इतनी शार्प हैं, इतनी ज़्यादा नीचे हैं कि आपको उपकरणों के साथ ही नीचे उतरना होता है। हम लोगों ने एक जियोलॉजिस्ट को हायर किया और इतिहासकार जो हमारे हेमचंद्र जी थे, उनके साथ जब मैं वो टनल में अंदर उतरा, उस टनल की ऊर्जा ही अरुण जी इतनी ज़्यादा नकारात्मक थी, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी वहाँ पे, कि एक मनुष्य जो एनर्जी के लिए ससेप्टेबल हैं, जो वल्नरेबल हैं, जिन्हें ऊर्जा का जो विज्ञान है वो
ना सिर्फ समझ में आता है बल्कि उसकी अनुभूति करने में भी सक्षम है जो मनुष्य, वो वहाँ के अनुभव को आसानी से समझ पाएगा। तो जैसे ही मैं अंदर उतरा, मैंने ये पाया कि कोई ऊर्जा थी जो मुझे बार बार सटल वे में ये कह रही थी कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, अंदर नहीं आना है। लेकिन मेरे अंदर का जो खोजी जीव है, मेरे अंदर का जो एक संशोधनात्मक जीव है, वो तो यही चाहता था कि महासुर सीरीज़ के लिए मैं कुछ ऐसा लेकर जाऊं अपने पाठकों के लिए कि उन्हें पढ़ते वक्त ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ऐसी जानकारी मिलनी चाहिए जो कहीं इंटरनेट पर ना हो, कहीं भी पुस्तकों में ना लिखी गई हो। तो मैंने रिस्क लिया, मैं अंदर गया। अंदर जाकर 800 मीटर मैं नीचे उतरा हूँगा। उस समय पर बहुत अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हमने देखा कि एक मिडल पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं गुफा के, उस सुरंग के, और वहाँ से 5 या 6 ओपनिंग खुल रहे हैं। अब जब मैंने जियोलॉजिस्ट को और जो हमारे इतिहासकार थे उनको ये सवाल पूछा कि ये आखिर एक ही टनल के अंदर इतने ओपनिंग्स क्यों हैं, इतने डोरवेज क्यों बने हुए हैं, उन्होंने रामायण का अभ्यास करके इस निष्कर्ष पर वे पहुंचे थे कि जब रावण इन टनल्स में आता था तब उनकी कई सारी गुप्त विद्याएं, गुप्त ग्रंथ जो हैं, गुप्त चीज़ें जो हैं, वो यहाँ पे छिपा दी जाती थी रावण के सैनिकों के द्वारा। रावण के जो अलग अलग उनके पहरेदार थे गुफाओं के, उन्हें ये उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि रावण के रहस्य को इन्हीं सुरंगों के अंदर छिपा देना है। अब एक घटना जो वहाँ पे मुझे पता चली, सीता एलिया नाम से वहाँ पे एक विस्तार है। अगर आप गूगल करेंगे आपको सीता एलिया विस्तार के बारे में, क्षेत्र के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे माँ सीता को बंदी बनाकर रखा गया था, अशोक वाटिका जिसे हम कहते हैं। उसी अशोक वाटिका को आज श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नाम दे दिया है हक्कगल गार्डन, हक्कगल बोटानिकल गार्डन। वो जो सुरंग थी, जो 5 ओपनिंग्स थे, उनमें से एक ओपनिंग, एक सुरंग सीधा निकलती थी अशोक वाटिका में। जब ये रहस्य पता चला तब मुझे इस गुफा के बारे में, इन सुरंगों के बारे में जानने के लिए और जिज्ञासा हुई। फिर मैं गया वहाँ के एक्सपर्ट के पास जिन्होंने इन गुफाओं के ऊपर सुदीर्घ संशोधन किया था। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब भगवान राम, रावण का पुष्पक विमान जब उसका वध हो चुका था, वध के पश्चात जो पुष्पक विमान वहाँ पे था, विभीषण ने भगवान राम को तोहफे में दे दिया था, भेंट के तौर पर। भगवान राम उसी पुष्पक विमान के माध्यम से पुनः अयोध्या पहुँचे थे माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ। उस पुष्पक विमान को वहाँ से फिर से एक बार लाया गया था लंका, और विभीषण ने ये सुनिश्चित किया था कि पुष्पक विमान का रहस्य किसी के हाथों में ना आ पाए। इसी के कारण, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभीषण ने पुष्पक विमान के कुछ खंड कर दिए, टुकड़े कर दिए, उसे भागों में विभाजित कर दिया गया। उसके अलग अलग भाग आज भी उन सुरंगों में व्याप्त हैं। उनके अलग अलग टुकड़े, पुष्पक विमान पूरा आज भी श्रीलंका के गर्भ में स्थापित है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, कोई भी नहीं। उसके बाद मेरा जो दूसरा मुकाम था वो था अशोक वाटिका, हक्कगल बोटानिकल गार्डन। वहाँ पे जब मैं गया, पूरा श्रीलंका देखिए वादियों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, इतनी हरियाली है वहाँ पे, क्योंकि भगवान राम ने जिस धरती पर कदम रखे हो, जहाँ पे माँ सीता को इतने सुदीर्घ अंतराल तक स्वयं महालक्ष्मी, जहाँ पे महालक्ष्मी ने वास किया हो, उस जगह पर समृद्धि और ऐश्वर्य तो होना ही होना है। प्रकृति का अपार जो उनकी कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो श्रीलंका को प्राप्त है। लेकिन हक्कगल बोटानिकल गार्डन जो एक अशोक वाटिका थी पहले के ज़माने में, वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि
जो लक्ष्मी अवतार थी, माँ सीता, वो जब यहाँ पे रही होंगी उस बसवाट के दौरान, उस निवास के दौरान, उनकी ऊर्जा अभी भी वहाँ पे आपको महसूस की जा सकती है। इतने सुंदर पुष्प जो पूरे विश्व में नहीं देखे जा सकते, इतनी सुंदर पौधे, इतने अभिभूत कर देने वाले, मंत्रमुग्ध कर देने वाले वृक्ष, औषधीय वृक्ष, जो कैंसर को मिटाने के लिए भी सक्षम है। अगर उनका उपयोग आयुर्वेदिक तरीके से किया जाए, आयुर्वेद हम मात्र ये मानते हैं कि औषधीय शास्त्र है, लेकिन आयुर्वेद का मूल जो है वो मंत्र प्लस औषधियाँ थी, रसायन और मंत्र। आज की तारीख में आयुर्वेद मात्र औषधि तक सीमित रह चुका है, लेकिन वहाँ के जो वृक्ष हैं, अगर उन वृक्षों से एलिमेंट निकाल कर, रसायन तैयार करके आयुर्वेदिक माध्यम से उचित मंत्रोच्चारण के साथ दिया जाए तो कई सारे रोगों को मिटाने के लिए भी वो वृक्ष जो है वो कारगर साबित हो सकते हैं। उसी अशोक वाटिका में मैंने देखा, जहाँ पे आप खड़े रहोगे उसके एग्जैक्ट सामने एक पूरा पहाड़ है जो जला हुआ है, जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, जहाँ पे एक भी फसल नहीं उगती। एक तरफ अशोक वाटिका है, पूरा हरियाली, उसके थोड़े ही फीट दूर एक पहाड़ है जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। और अगर आप रामायण को याद करेंगे, अगर आप घटनाओं को याद करेंगे तो आपको याद होगा जब भगवान हनुमान लंका आए थे, उनको बंदी बनाकर ले जाया गया था रावण के पास, उनकी पूंछ पर आग लगा दी गई थी और भगवान हनुमान ने पूरी लंका को जला दिया था, लेकिन अशोक वाटिका को नहीं जलाया था। अशोक वाटिका से कुछ दूर का जो विस्तार था वो वहाँ पे आज भी जला हुआ है। आज भी वहाँ पे वो जो एक कालप है, जो एक काली आभा है, जैसे एक आप किसी वस्तु को जला दो फिर वो जैसे दिखती है, वैसा ही वो पहाड़ आज भी दिखता है। इतना ही नहीं, वो जो विस्तार है उसी के आसपास का, जिसे नाम दिया गया है उसेनगोड़ा। जब मैं उसेनगोड़ा गया, उसके साथ ये कथा जुड़ी हुई थी, भगवान हनुमान ने जो किला जलाया था, जो महल जलाया था, वो महल रावण का वहीं पे था। उसेनगोड़ा के उस विस्तार में, जस्ट लाइक अशोक वाटिका, पूरा रण विस्तार है, लाल मिट्टी, पूरी लाल मिट्टी। और जितने विस्तार में उसे जलाया गया था, उतने विस्तार में कई सारे रासायनिक प्रयोगों के बाद, कई सारे संशोधन के बाद, कई सारे वैज्ञानिकों के प्रयासों के बाद भी वो भूमि आज भी बंजर है। और उसी के कुछ फीट दूर, कुछ मीटर दूर एक पूरी हरियाली भूमि है, जहाँ पे वृक्ष, पौधे, वनस्पति सब हैं। एक स्थान उसेनगोड़ा का, अगर आप उस सीमा पर पहुंच गए, सीमा के तुरंत बाद लाल मिट्टी खत्म हो जाती है और उसके तुरंत बाद पौधे जो हैं वो वहाँ पे उगने लगे थे। उसके बाद मैंने देखा रावण का वहाँ पे महल। जो आपका प्रश्न था कि रावण की विद्याएं किस हद तक विद्यमान थी वहाँ पे और किन विद्याओं का स्वामी था रावण, उसकी एक झलक आपको इस बात से पता चलेगी। उसका नाम है सिंहगिरी, उस महल का जहाँ पे ये कहा जाता है कि रावण रहता था। वो पहले तो 600 मीटर की ऊंचाई पर पूरा बना हुआ है पहाड़ पर, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आधा दिन लगता है। और अगर आप स्वस्थ हैं तभी वहाँ के वो चढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। रावण का जो पूरा महल था, वो पूरा महल इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था कि कोई सामान्य मनुष्य वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। उस महल में अरुण जी आज भी एक तालाब है, जो तालाब चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहा जाता है कि वहाँ पे रावण स्नान करता था। प्रातःकाल रावण अपनी नित्य पूजा, अपना जो संध्या कार्य है, वो उसी तालाब में स्नान करने के बाद अपना जो नित्य कर्म है वो शुरू करता था। उस तालाब में ये देखा गया है, आज की तारीख में चाहे कितना भी सूखा हो, चाहे पूरी श्रीलंका में बारिश ही ना हुई हो कभी भी, लेकिन वो तालाब कभी भी नहीं सूखता।
उस तालाब में मैंने अपनी जो माला थी, रुद्राक्ष माला, उसे डुबोया था और उसको ऊर्जान्वित किया था, क्योंकि रावण भगवान महादेव का प्रखर भक्त था। रावण ने ही हमें शिवतांडव स्तोत्र दिया था, रावण ने ही लाल किताब दी थी। हालांकि वो भटक चुका था रास्ते से, लेकिन वो था तो महाविद्वान। उनकी वासना के कारण, उनकी कामनाओं के कारण, महिलाओं के प्रति उनके बर्ताव के कारण, उनके अहंकार के कारण, मोह, लोभ, लालसा के कारण वो एक विद्वान होने के बावजूद भी अपने मार्ग से भटक गया। लेकिन अल्टीमेटली ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान देवादिदेव शिव। इसी कारण से जब मैंने वो माला वहाँ पे भिगोई उस तालाब के अंदर, उस माला में वो ऊर्जा का मैंने अनुभव किया जो आज तक कहीं भी किसी स्थान पर मैंने नहीं किया था। जब रावण के साथ ये बात जुड़ती है तब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रावण अहंकारी था, सब कुछ था, डेफिनेटली ही वॉज अ बैड गाय। पर यहाँ पे ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उनको ये शाप दिया गया था कि आपको असुरों के तौर पर यहाँ पे जन्म लेना होगा। और भगवान विष्णु ने उस शाप का निवारण करते हुए कहा था कि या तो आप पसंद करिए कि आपको लंबे अंतराल तक भूलोक पर रहना है, या तो फिर आप, जब मैं अवतार लूंगा तब आप मेरे सामने महाअसुर बनकर, ग्रेटेस्ट दैत्य बनकर आप वहाँ पे जन्म लेंगे, मैं आपका वध करूंगा और फिर आप पुनः वैकुंठ नगरी जो है वो वहाँ पे आ पाएंगे आप। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, ये जो सारे अवतार थे वो असुरों के अवतार थे जिनका वध करने के लिए ही भगवान ने जन्म लिया। रावण भी उनमें से एक था, कुंभकर्ण भी उनमें से एक था। तो जो भगवान के द्वारपाल हैं वो अगर अवतार ले रहे हैं असुरों के तौर पर, तो इसे लीला ही मानी जा सकती है। रावण को कहीं ना कहीं ये ज्ञात था कि मेरा वध स्वयं भगवान के हाथों ही लिखा हुआ है। अगर आप रामायण के अलग अलग संस्करण पढ़ेंगे, वर्जन पढ़ेंगे, 300 से ज़्यादा वर्जन आज की तारीख में उपलब्ध हैं भारतवर्ष में। अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, जैन रामायण, इस्लामिक रामायण भी है। और इन्हीं वर्जन में एक बात ये लिखी गई थी कि रावण जो है वो इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही ज्ञात था कि राम जी आएंगे, मेरा वध करेंगे, मुझे पुनः वैकुंठ लेकर जाएंगे। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही उसने लोगों को त्राही त्राही कर दिया था। अगर असुर के द्वारा लोग पीड़ित नहीं होते तो भगवान राम को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हम जो कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट में रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उससे थोड़ा ऊपर उठकर एक कथा के पीछे का मर्म समझने की बहुत आवश्यकता है। तो ये मेरी पूरी श्रीलंका की एक यात्रा थी जहाँ पे मैंने इतने अनुभव किए, इतनी सारी जगह देखी। वहाँ पे एक बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पे खड़े रहकर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया था रावण के ऊपर। और कितनी बड़ी बात मुझे उस समय पे पता चली जब वो तालाब पे मैं गया। वो तालाब एग्जैक्टली जो रावण का महल था उसके कुछ किलोमीटर दूर उस तालाब का निर्माण हुआ है। उस तालाब पर जाकर वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने उस तालाब के ऊपर काम किया था, उन्होंने कहा कि ये तालाब कुदरत के द्वारा निर्मित नहीं है। अब मैंने कारण जानने की कोशिश की कि कारण क्या है। उन्होंने बताया कि जब भगवान राम यहाँ पे खड़े रहे थे, जब भगवान राम ने रावण के ऊपर निशाना ताका था, जब वे ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस समय पर ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा के कारण जो वहाँ की भूमि थी वो ढह गई थी। और भूमि के ढहने के कारण पानी का स्तर जो है वो ऊपर आ गया था और उससे तालाब का निर्माण हो चुका था। अब उसी तालाब के ऊपर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, संशोधन किया, उन्होंने पाया कि ये तालाब वाकई में कृत्रिम तौर पर किसी के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो कथा है वो अगेन कनेक्ट करती है रामायण के साथ, जहाँ पे भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए ताका निशान और कृत्रिम तौर पर तालाब बन गया।
बारिश के कारण नहीं बना था, वर्षा के कारण नहीं बना था, ना तो किसी जल के स्रोत के कारण बना था। उस तालाब के साथ ये कथा जुड़ी हुई है। मैं वहाँ पे एक महिला के साथ मिला जो वहाँ पे स्नान कर रही थी। स्नान के पश्चात वे बाहर आईं। उन्होंने, वहाँ की भाषा मुझे नहीं आती थी, सिंहाली भाषा है उनकी। तो भाषा ना आने के कारण मेरे साथ जो इतिहासकार थे हेमचंद्र जी, जो लंका के ही थे, उन्होंने बात शुरू की उनके साथ। उन्होंने पूछा कि आप इस विस्तार में, इस क्षेत्र में कब से रह रही हैं? महिला ने कहा, वृद्धा थी, वृद्धा ने कहा कि मैं तो यहाँ पे 50 सालों से रह रही हूँ। और बातों बातों में उन्होंने कहा कि मुझे हुआ था कैंसर, आज से 30 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि कैंसर होने के बाद हमने कई सारी अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट्स ट्राई करी, कुछ हद तक हमने कैंसर पर काबू, नियंत्रण पा लिया, लेकिन कैंसर जा नहीं रहा था। तब जाकर गांव के जो सारे विद्वान लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने उनको एक प्रयोग दिया था। उस प्रयोग में उस तालाब का पानी जो है उसका मिश्रण करना था। उस तालाब के पानी में, उस जल में आज भी वो क्षमता है, वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो अच्छे अच्छों को ठीक कर सकती है। अब उस पानी के साथ जो प्रयोग दिया गया था, जो सारी चीज़ें, और साथ में उनकी ट्रीटमेंट तो चल ही रही थी, उसके कारण 30 साल पहले उनका कैंसर जो है वो ठीक हो गया। और आज भी शी इज़ डूइंग रियली वेल। शी इज़ 80 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। आप फोटोज़ देखेंगे यहाँ पे, मैंने उनके पाँव छुए, क्योंकि जिस चमत्कार से वे ठीक हुई थी वो भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ था। उस महिला के पास ये सारी चीज़ें जानने के बाद मुझे ये प्रतीत हुआ, अरुण जी, कि हम मात्र बातें करते हैं बहुत बार। हम धर्म को बचाने के लिए, सनातन के बारे में बात करने से पहले उसके ऊपर संशोधन क्यों नहीं कर सकते? ऐसे स्थान आज भी हैं जहाँ पे साफ तौर पर ये पता लग सकता है कि ये रामायण और महाभारत के साथ जुड़े हुए थे। वहाँ की कथाएं, वहाँ के लोगों के अनुभूतियाँ, उनके अनुभव ये स्पष्ट करती हैं कि ये कोई कल्पना नहीं थी। अगर ये लिखा गया वाल्मीकि जी के द्वारा, अगर ये लिखा गया वेद व्यास जी के द्वारा, तो ये सत्यता के आधार पर ही लिखा गया था। इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई संशय नहीं है कि भगवान राम उसी भूमि पर चले थे जहाँ पे आज श्रीलंका स्थित है। तो ये एक पूरा अनुभव था मेरा श्रीलंका का। काफ़ी बड़ा अनुभव था आपका। एंड ये तो चली वो बातें हो गई कि जिन जिन जगहों पर आप गए थे उस हर एक जगह से कोई एक कथा जुड़ी हुई है। पर जैसे गुफा में आप उतरे तो वो फीलिंग क्या आती है वहाँ पे? आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप साधना करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर हम लोगों से थोड़ा अलग रहा होगा। या उस जल के पास में जाने में, उस तालाब के पास में जाने में कैसी वाइब्रेशंस आती हैं? अगर तरंगी की बात करें, अगर हम अनुभूति की बात करें, तो एक साधक ये ज़रूर फील कर सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का निवास था जिन्होंने स्वयं सुदीर्घ साधनाएं की हो। क्योंकि मात्र रावण ही प्रकांड पंडित नहीं था, मात्र रावण ही विद्वान नहीं था। रावण का जो पुत्र था मेघनाद, कुंभकर्ण थे, जो उनके परिवार के सदस्य थे, वो सभी इनमें बहुत आगे थे, अग्रसर थे। चाहे वो तंत्र विद्या की बात हो, चाहे वैदिक विधि विधान की बात हो। इनफैक्ट मेघनाद के बारे में तो ये कहा जाता है कि रावण ने ये सुनिश्चित किया था कि जब मेघनाद का जन्म हो तब 9 ग्रह सुरेख दिशा में आ जाए और मेघनाद इमॉर्टल बन जाए, अमर बन जाए। लेकिन शनि महाराज ने हमेशा की तरह वक्र दृष्टि डाली। 8 ग्रह क्रमबद्ध थे, लय में थे, सुरेख दिशा में थे, लेकिन शनि महाराज को पता था कि अगर ये हो गया तो भगवान राम वध नहीं कर पाएंगे इनका। शनि महाराज ने वक्र दृष्टि डाली। उनकी वक्र दृष्टि के कारण मेघनाद अमर नहीं हो पाया। रावण को ये पता चला। जब रावण ने ये जाना कि शनि महाराज का दोष था, उन्होंने शनि को कैद करके अपने सिंहासन के नीचे बांध दिया। अरुण जी, उनकी मुक्ति तब हो पाई जब भगवान हनुमान लंका आए, जब उन्होंने लंका को जलाई
उसके पश्चात उन्होंने शनि महाराज की हालत देखी। शनि महाराज में वो क्षमता नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी कि वो अपने आप से उठकर वापस एक बार जा पाए। तब जाकर हनुमान ने उनको प्रक्षेपित किया लंका से शनि पर्वत पर, जो भारत में स्थित है, और उसी शनि पर्वत से शनि शिला को लाया गया, जो आज शनि शिंगलापुर में स्थापित है। तो जो लोग शिंगलापुर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान की जो वहाँ पे शिला देखते हैं, शनि शिला, उसे लाया गया है वहीं से, शनि पर्वत से। भगवान हनुमान की ऊर्जा के कारण ही शनि को पुनः एक बार अपनी शक्ति प्राप्त हुई। और इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी में भी शनि जो है, अगर उनकी कोई आपको उपाय चाहिए, उनको अगर आप उनकी साढ़े साथी से बचना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो हनुमान की भक्ति आपको दी जाती है। जी हाँ। तो मेघनाद जो था वो जुड़ा हुआ था इन चीज़ों के साथ। और भी कथाएं, लेकिन मैं वो आपको आगे बताऊंगा। आपके प्रश्न के ऊपर आता हूं। अनुभूति उस हद की थी, जो तंत्र साधना, जो ऊर्जा वहां पे रावण ने स्थापित की थी, वो आज भी प्रतीत होती है, वो आज भी महसूस की जाती है। जो गुफा में मैं उतरा था, उस गुफा के अंदर आज भी ये महसूस होता है कि रावण या फिर उसके संलग्न जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो नहीं चाहती कि आप उस स्थान की मुलाकात लो। और इसी कारण से विभीषण ने भी रावण के वध के बाद, जब वे राजा बने लंका के, उन्होंने सारी गुफाओं को, सारी सुरंगों को ढक दिया था। जैसा मैंने पहले बताया था, गुप्त विद्याएं से लेकर ग्रंथ, पुष्पक विमान, ये सारे जो रावण के साथ जुड़े हुए रहस्य थे, उन रहस्यों को उन्हीं सुरंगों के अंदर कैद कर लिया गया विभीषण के द्वारा। फिर जाकर कालांतर में आज श्रीलंकन गवर्नमेंट एक के बाद एक टनल की खोज कर रही है। आज भी कितने ही रहस्य हैं जो नहीं बाहर आए हैं। आप मानो लाल किताब हमें प्राप्त हुई, अगर इन सुरंगों के ऊपर अध्ययन किया जाए, संशोधन किया जाए, और कितने ग्रंथ प्राप्त हो सकते हैं जो रावण ने लिखे थे। ऐसी कितनी मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हो सकती हैं, कितने भोजपत्र प्राप्त हो सकते हैं जो पौराणिक काल के थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो गुफा थी, उस गुफा का जो हैंडलिंग है वो आज भी एक बौद्ध मंदिर के पास है। ये मेरे लिए शॉकिंग बात थी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म व्याप्त है, लेकिन सनातन जो है हमारा, और हमारे जो लोग हैं, वही हमारी विरासत को नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ पे, और अपनी विरासत को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। एक के बाद एक वहाँ पे ये एक षड्यंत्र चल रहा है, जहाँ पे सारे रामायण के स्थल को बौद्ध स्थल के नाम से उसमें परिवर्तित किया जा रहा है। अगर आप जाकर वहाँ से किसी से भी ये पूछेंगे कि इस स्थल के पीछे की कथा बताओ, तो सबसे पहले वो आपको बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए राजा या रानी की कथा बताएंगे। फिर जाकर आप अगर उस स्थान के ऊपर संशोधन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्थान रामायण के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण चढ़ाया जा रहा है। अरुण जी, बहुत आवश्यकता है ऐसे स्थान पर। देखिए, भारत में तो सनातन के लिए जागृति आ रही है, लेकिन नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, ये भूमि आज भी ऐसी है जहाँ पे सनातनियों को अपनी विरासत वापस लेने की आवश्यकता है। हमने ऑलरेडी इस देश के भागले के कारण, विभाजन के कारण पाकिस्तान को खो दिया है। पाकिस्तान में शक्तिपीठ के दर्शन नहीं जा पा रहे हैं हम। माँ हिंगलाज की शक्तिपीठ वहाँ पे विद्यमान है, प्रचंड शक्तिशाली शक्तिपीठ है वो, फिर भी नहीं हम जा सकते। ऐसी कितनी सारी धरोहर हैं जिनको हम आज खो रहे हैं समय के साथ। अगर अब नहीं हम जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। बात आपकी सही है। आपने भी जैसे लाल किताब का नाम लिया, तो कहा जाता है रावण ने लाल किताब अपने खून से लिखी थी, ठीक है? अच्छा। अब पता नहीं ये कितना सच है कितना नहीं है, पर ये कहानियां ऐसे फ्लोट होती हैं। उसके बाद किसी ने उसको हिंदी में किया, किसी ने उसको फारसी में कन्वर्ट किया। मैं अभी पिछले कई महीनों से लाल किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने इवन अपने यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी बनाए हैं, और उसमें ज्योतिष जो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। और लाल किताब बेसिकली जो अपने उपायों के लिए प्रसिद्ध है, दरअसल लाल किताब जीवन जीना सिखा रही है।
और जीवन को बहुत आसानी से जीना सिखा रही है। इन प्लैनेट्स की जिनमें बड़ी डिफिकल्ट रेमेडीज होती है, उसमें 2 मिनट की रेमेडी लिखी हुई है और पहले देखने में विश्वास नहीं होता। तो ये प्रयोग मैंने अपने खुद के ऊपर किया। मेरा बुध ग्रह इस साल अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है और लाल किताब में लिखा है कि जब बुध अष्टम में ट्रांजिट करेगा तो आपको मेजर फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, आपकी बहुत व्यापार में, आपके काम में, आपके हर चीज़ में बड़ा नुकसान होगा। अब लाल किताब में पढ़ा, अब डर गया मैं, ठीक है ये तो मेरा इस साल है। फिर उसमें उसके नीचे उसकी रेमेडी लिखी है। वो एक रेमेडी होती है, वो तांबे के कलश और उसमें हरी मूंग को एक वीरानी जगह पे गाड़ देने वाली। सो मैंने वो रेमेडी करी रात के 12 बजे और आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि ये साल जैसे शुरू हुआ था तो ऐसा हो रहा था। सच में चीज़ें उतनी अच्छी से नहीं स्मूथ चल रही थी जितनी चलनी चाहिए थी। ये रेमेडी करने के 2 महीने बाद, 2 महीने कह रहा हूँ 2 हफ्ते बाद, ठीक है, वो मैंने उछाल देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। तो कुछ चीज़ें होती है ना कि जब आप अनुभव करते हो तो आपको विश्वास हो जाता। उस वक्त से मेरा लाल किताब पे ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे तो जब तक विश्वास नहीं, कुछ मिल ना जाए कि अनुभव हुआ है या तो साइंटिफिक कुछ मिल जाए तो होता है। तो हाँ, लाल किताब है। अब उसे रावण ने लिखा नहीं लिखा भगवान जाने, ठीक है, पर वो है तो काम की चीज़ और उसे लोगों को पढ़ना चाहिए। और जो बात आप कह रहे थे ना कि हम ना ऊपर ऊपर से देखते हैं सारी चीज़ें, अभी आप मुझसे बोल रहे थे कि रावण तो बुरा था, राम जी अच्छे थे, और उसके पीछे बहुत कहानियां हैं। अगर हम उनकी सोच पे जाएंगे कि वो किस तरह का थॉट प्रोसेस रखते थे। अब रावण ने साधनाएं करी हैं, मेघनाथ ने साधनाएं करी हैं, वो इतने पावरफुल थे तो इतने टिक पाए। ओके, सो ये ऐसी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे भी, आई गेस हमारे व्यूअर्स को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। सो रावण हो गया परख जी, या फिर मेघनाथ हो गया, ये जो साधनाएं करते थे, ये देवी की साधनाएं करते थे या ये किसी आसुरी शक्ति की साधनाएं करते थे, ये क्या विधि करते या क्या तंत्र अपनाते थे, इनकी साधनाएं डिफरेंट कैसे हैं? देखिए, हमारे सनातन की सुंदरता ये है कि यहाँ पे कोई शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम्म, यहाँ पे कोई डेविल नहीं है, यहाँ पे किसी ऐसी शक्ति के बारे में बात नहीं हुई जो बुरी है। यहाँ पे उद्देश्य की शुद्धता को महत्व दिया जाता है। रावण की जो कुल देवी थी वो थी निकुंभिला देवी, जिन्हें कुछ लोग विपरीत प्रत्यंगिरा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फीमेल नरसिंहा, जो हमारे भगवान नरसिंह थे, उनकी जो धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी जो अवतार स्वरूप जिन्होंने धारण किया वो थी प्रत्यंगिरा देवी। और वो क्यों धारण किया गया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए जब भगवान नरसिंह ने ये अवतार धारण किया, प्रचंड अवतार था, क्रोधित अवतार था, और तुरंत वध कर दिया राक्षस का। वध के पश्चात परिस्थिति ये थी कि भगवान शांत नहीं हो रहे थे, अपने सौम्य स्वरूप में नहीं आ पा रहे थे। जैसे भगवान महादेव के साथ बहुत बार हुआ है, महाकाली के साथ बहुत बार हुआ है कि वो इतने क्रोध में थी कि संसार का नाश कर रही थी और अंत में महादेव को लेटना पड़ा ज़मीन पर, और जब महाकाली का पाँव उनके छाती पर पड़ा तब उनकी जिह्वा बाहर निकल गई और तब वे शांत स्वरूप में आ गई। ऐसे ही भगवान नरसिंह जो थे वो शांत नहीं हो पा रहे थे, तब जाकर प्रत्यंगिरा देवी ने अवतार धारण किया और उनके कारण भगवान नरसिंह जो है वो अपने शांत सौम्य स्वरूप में आ पाए। अब विपरीत प्रत्यंगिरा जो है उन्हीं को नाम दिया गया है निकुंभिला कुछ शास्त्रों के अंदर। जब निकुंभिला देवी की बात आती है तब यहाँ पे मुझे रामायण की एक कथा आपको कहनी आवश्यक लग रही है। जब भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंच चुके थे, लंका की सेना का विध्वंस हो चुका था, एक के बाद एक असुर नष्ट हो रहे थे, उनका वध हो रहा था, सेना का खात्मा हो रहा था। उस समय पर मेघनाद को यह प्रतीत हुआ कि अब हमारी कुल देवी को जागृत करना पड़ेगा। रावण और मेघनाद ने मिलकर देवी निकुंभिला का जो यज्ञ है उसे आरंभ किया। जब भगवान राम को ये बात पता चली कि निकुंभिला देवी का यज्ञ किया जा रहा है, उस यज्ञ में वो शक्ति थी, वो क्षमता थी अरुण जी, कि अगर रावण और मेघनाद वो यज्ञ को संपन्न कर लेते,
शायद मुझे याद है तब तक मेघनाद का वहाँ पे वध हो चुका था और रावण ने फिर उस यज्ञ को कंटिन्यू किया था। और अगर उस यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती रावण के माध्यम से, तो उसे हराना, उसका वध कर पाना असंभव बन जाता। और मेघनाद को भेजा गया युद्ध करने के लिए। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि भगवान जो लक्ष्मण थे, उनको मूर्छित कर दिया गया नागपाश के माध्यम से, जो मेघनाद ने चलाया था। नागपाश एक ऐसा शस्त्र था जिनके माध्यम से नाग की शक्ति को जागृत करके उसे एक विष के तौर पर किसी व्यक्ति के शरीर में डाला जा सकता था। और इतना भयंकर विष होता था कि उसकी रेमेडी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती थी। और फिर जो कथा के मुताबिक भगवान लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो गए। भगवान हनुमान पहाड़ लेकर आए और वहाँ से संजीवनी बूटी जो है, वो जो वहाँ के वैद्य थे लंका के, सुषेण, उन्होंने ये रेमेडी दी थी कि संजीवनी जड़ी बूटी ही लक्ष्मण को ठीक कर पाएगी। और भगवान हनुमान के माध्यम से संजीवनी बूटी जो है वो उनको दी गई और फिर भगवान जो है वो पुनः जागृत हो गए। तो ये जो यज्ञ था, ये यज्ञ जुड़ा हुआ था निकुंभिला देवी के साथ। और निकुंभिला देवी का ये यज्ञ अगर संपन्न हो जाता, उसके पहले ही भगवान राम ने रावण का जो है वो वध कर दिया। तो ये एक कथा रावण की साधना के साथ जुड़ी हुई थी, जो देवी साधना थी उनकी। और मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण कहीं ना कहीं जो साधक तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ ये बात होती ही होती है अरुण जी, कि देवी की उपासना, देवी की साधना करनी ही पड़ती है। अरुण जी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आपके एपिसोड के माध्यम से लोगों को इतनी जानकारी मिल रही है, जिनको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, वे बढ़ पा रहे हैं। और इसलिए आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर। सो आपका और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि हमने देवी माँ के आवाहन के साथ उनकी ऊर्जा को जागृत किया था, वैसे ही इस एपिसोड का जो अंत है वो हम उनकी पूर्णाहुति स्तुति के साथ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। थैंक यू सो मच परख जी। देवियों की बातें कितनी बड़ी हैं और कितना कुछ है इसमें। हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ देवियों की बातें करेंगे, और एक पॉडकास्ट और करेंगे जिसमें सिर्फ भैरव की बातें करेंगे जी। सो आज का पॉडकास्ट यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।